दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वो डाटा देने वाला हूं जिस डाटा से आप किसी भी सीलिंग फैन को आसानी से रिवाइंडिंग कर सकते हैं। ऐसे तो यहाँ पे बुक भी दिया गया है, इस बुक में जो है कंपनी का भी डाटा यहाँ पे दिया गया है। ये जो बुक है, मैं जब अपना निश्याम कंपनी का जो हमारा सीलिंग वाइंडिंग मशीन लिए थे तो वहाँ पर ये बुक हमें दिया गया था। इस बुक में जो है सभी फैन का जो है यहाँ पे कंपनी बाई कंपनी का यहाँ पे डाटा दिया गया। तो ये भी डाटा मैं आपको दिखाऊंगा और अपना जो मैं आपका पर्सनल डाटा यूज करता हूँ, जो कि हर फैन में ज़्यादातर यूज करता हूँ, और उस डाटे से जो है हमारा सभी फैन जो है वाइंडिंग हो जाता है। अभी तक कोई भी ऐसा कंप्लेंट आया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कंपनी का डाटा ही दिखा देता हूँ, फिर जो है अपना डाटा के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है कंपनी का डाटा है, यहाँ पर देख सकते हैं डाटा ऑफ सीलिंग फैन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हर एक कंपनी का आपको जो है यहाँ पे नाम दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे हर एक कंपनी का जो है यहाँ पर नाम दिख जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे साइज ऑफ फैन यहाँ पे दिखा गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा कौन सा साइज का फैन है, यहाँ पे स्टार्टिंग टोटल कॉइल, मतलब जो हमारा टोटल कॉइल जो है कितना वहाँ पे मतलब डलने वाला है, जैसे आपका कितना स्लॉट का है वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। तो ये जो है 12 स्लॉट यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब 12 कॉइल वहाँ पे डलेगा स्टार्टिंग कॉइल में। और यहाँ पर दिखा रहा है कि 345 पर टन, मतलब हमारा एक कॉइल में कितना हमारा स्टार्टिंग में यहाँ पे टन पड़ने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्टिंग वायर गेज, SWG वायर गेज, यहाँ पे 36 नंबर का वायर गेज लग रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे रनिंग में देखें तो रनिंग में भी हमारा 12 स्लॉट ही होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में 12 स्लॉट है तो यहाँ पर भी रनिंग में हमारा 12 स्लॉट ही होगा। और उसके बाद जो है रनिंग में यहाँ पे 390 टन को यूज किया गया है। उसके बाद जो है 36 नंबर का SWG है, तो यहाँ पर भी 36 नंबर को ही यूज किया गया है। और ये जो है 23 mm का हमारा स्टम्पिंग है, ठीक है। तो ये डाटा अगर आपके पास होता है तो इस डाटा से भी आप रिवाइंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए तो यहाँ पे आई होप कि आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। चलिए इसे अब हम साइड करते हैं। तो ये रहा हमारा कंपनी का डाटा। अब आपको जो है एक नॉर्मल डाटा मैं दे रहा हूँ, इस डाटा से जो आप किसी भी फैन को रिवाइंडिंग कर सकते हैं। ऐसे तो ये जो है कंपनी के डाटा से मेरा डाटा थोड़ा अलग हो गया, बट चलने का अच्छा चलता है। मैं अभी तक कंपनी का डाटा यूज नहीं किया हूँ। मैं जितना भी वाइंडिंग करता हूँ, मैं जो अपना डाटा बना के रखा हूँ इसी डाटा से वाइंडिंग करता हूँ, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा उतना 37, 36, 35 इतना ज़्यादा वायर में रखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। एक ही वायर से जो है सभी में हम डाल देते हैं और जो है फैन यहाँ से चल जाता है। ऐसा कोई अभी तक कंप्लेन आया नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना डाटा जो डालता हूँ वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि कितना यहाँ पे स्लॉट का हमारा फैन है, ठीक है, मतलब कितना स्लॉट का यहाँ पे स्टेटर है। तो ये जो स्टेटर है हमारा 14 स्लॉट का है, ठीक है। ये जो हमारा कटा हुआ जो खाना होता है, जैसे यहाँ पे ये कटा वाला है, ये कटा वाला भाग है, ये कटा वाला, तो ये जितना भी कटा वाला भाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस सभी को हम जो है स्लॉट बोलेंगे। तो अगर यहाँ से हम काउंट करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये जो है 14 स्लॉट का है। तो अंदर में हमारा स्टार्टिंग कॉइल डलता है, तो ये जो है 14 स्लॉट का स्टार्टिंग हो गया। और यहाँ बाहर में भी जो है हमारा 14 ही डलेगा। ये जो हमारा रनिंग कॉइल हो गया, तो अंदर में 14 स्लॉट, बाहर में 14 स्लॉट, तो ये जो हमारा है 14 स्लॉट का फैन बोलेगा, मतलब 14 स्लॉट का ये स्टेटर बोलेगा, ठीक है। तो हमारा 14 स्लॉट का डाटा अलग होगा। अगर यहाँ पे 16 स्लॉट में डालते हैं तो उसका डाटा कुछ अलग होगा, 12 स्लॉट में डालते हैं उसका डाटा कुछ अलग होगा, ठीक है। ऐसे तो आपको मार्केट में देखा जाए तो 12 स्लॉट और 14 स्लॉट ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। किसी भी जो है सीलिंग फैन को आप खोलेगा तो ज़्यादातर यहीं आपको 12 स्लॉट या 14 स्लॉट हो। तो यहाँ पे जो है हमारा पूरा जो भी टर्न डलेगा वो सभी टर्न होगा 5000, ठीक है। अब यहाँ पे 14 स्लॉट का है तो हम क्या करेंगे, 14 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमारा 12 स्लॉट का होगा तो 12 से हम डिवाइड करते। अगर हमारा यहाँ पे 16 स्लॉट का होता तो 16 से हम डिवाइड करते। तो यहाँ पे हम 14 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 5000 भागा 14, ठीक है, कितना आ रहा है, 357.14 आ रहा है, 357.14 आ रहा है, ठीक है, यहीं आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 357 हम न डाल करके यहाँ पे हम 360 डाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है 360 का यहाँ पे टर्न पड़ेगा। एक वाइंडिंग हमारा जो होगा उसमें 360 हमारा जो है टर्न पड़ने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे 360 हम बाहर डाल रहे हैं रनिंग में, तो हमारा स्टार्टिंग में उससे जो है थोड़ा कम करके डालना होता है।
तो स्टार्टिंग में कितना डालेंगे, तो स्टार्टिंग में जो है 20-25 जो है इसमें कम कर लीजिएगा, वो आपका स्टार्टिंग का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 340, तो ये जो हमारा हो गया स्टार्टिंग का हो गया, और ये जो है हमारा रनिंग का हो गया। रनिंग में हमारा 360 पड़ेगा, स्टार्टिंग में हमारा 340 पड़ेगा। जो हमारा अंदर होगा स्टार्टिंग, बाहर होगा रनिंग, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे 16 स्लॉट का होता तो 16 स्लॉट में जो हम 16 से डिवाइड कर देते, ठीक है, और जितना आता उतना मान लीजिए। अगर आपका कोई 13 आ रहा है या 15 आ रहा है तो उसको जो है एक्यूरेट कर लीजिएगा। जैसे 18 आ रहा है तो उसको 20 मान लीजिएगा, अगर 12-13 आ रहा है तो उसको 15 मान लीजिएगा। तो इस तरीक़ा से जो है इसका डाटा निकलता है। और जितना आपका रनिंग का निकलेगा, ठीक है, तो उससे जो है आप 20 या 25 कम करके स्टार्टिंग में डाल सकते हैं। आपका 5000 जो ये है 5000 सभी में होगा। आपका कितना भी स्लॉट का हो, 14 हो, 12 हो, 16 है, आपका 5000 में ही डिवाइड करना है, जितना स्लॉट का होगा उतना से, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर कौन सा यूज कीजिएगा और जो है आपका वायर गेज है वो कौन सा यूज करना है। तो देखिए, अगर आप हाथ से वाइंडिंग कर रहे हैं तो आप जो है 35 नंबर वायर को यूज़ कीजिएगा। अगर जो है आप मशीन से वाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आप 36 नंबर यूज कीजिएगा। यहाँ पे डिफरेंस क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। और जो है आपका पेपर है, तो अगर जो है हाथ से आप वाइंड कर रहे हैं तो पेपर आपका जो है 5 नंबर को यूज कीजिएगा। अगर जो है आप मशीन से वाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 नंबर पेपर को यूज कीजिएगा। ऐसे तो 7 नंबर पेपर ज़्यादातर मोटर वगैरह में यूज किया जाता है, बट यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ देखिए। अगर आप जो है हाथ से वाइंड करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये जो वायर होता है 35 नंबर, ये 36 से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा होगा। तो आपका जो हाथ से वाइंडिंग कीजिएगा तो थोड़ा वाइंडिंग करने में आपको सुविधा मिलेगा, और जो है इससे थोड़ा मोटाई हो जाता है तो उससे आपको टाइम भी कम लगेगा, मतलब जो है वाइंड करने में थोड़ा आपको आसानी होगा। अगर आप नए भी होंगे तो आपके लिए ज़्यादा उतना मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा सा जो है आपको समय लग सकता है सीखने में, 1-2 जो है वाइंडिंग कीजिएगा, उसके बाद जो है आपका हाथ बैठ जाएगा, ठीक है। और ये 36 नंबर जो है इससे थोड़ा सा पतला है, तो आप जो है इसको मशीन से वाइंड करते हैं तो ये वाला वायर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है 5 नंबर पेपर को इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा पतला होता है, 7 नंबर पेपर थोड़ा सा मोटा होता है। तो यहाँ पे अगर पतला पेपर को यूज़ कीजिएगा तो जो है हाथ से आप वाइंडिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस हो जाता है, थोड़ा सा ढीला डाला रहता है कॉइल, तो उसको जो है आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करने में आपको आसानी होगा। यहाँ पे पतला पेपर होगा जिसमें आपको जो है ज़्यादा कॉइल डल सकेगा, ठीक है। हाथ से आप वाइंड कीजिएगा तो उतना तो टाइटली जाएगा नहीं, वहाँ पे जो है आपको लकड़ी वगैरह से थोड़ा दाब दाब के करना होता है, तो कितना भी दाबिएगा तो मशीन के जैसा होगा नहीं। जितना ये टाइट करता है उतना टाइट ये हाथ से नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे मैंने बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये वाला वायर को यूज़ कीजिएगा जिससे आपका हाथ से वाइंड करने में अच्छा होगा। और 5 नंबर पेपर को यूज़ कीजिएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। और आप जो मशीन से करते हैं तो 7 नंबर पेपर को यूज़ कीजिएगा, इससे थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। और जो है कॉइल है जो आप 36 नंबर को यूज़ कीजिएगा, इससे थोड़ा सा ये पतला होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस तरीक़ा से अगर आप जो है वाइंडिंग करते हैं तो अच्छा से चल जाता है। इसी डाटा को जो है मैं यूज़ करता हूँ और अभी तक कोई भी कंप्लेन भी नहीं आया है, अच्छा चल जाता है, ठीक है। मैं ये डाटा के उतना भरोसे नहीं रहता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखना होता है, फिर जो आपका कॉइल रखना होता है 3-4 किस्म का। और यहाँ पे केवल आप जो है अगर मशीन से बांध रहे हैं तो 36 नंबर रखिए, और जो है हाथ से बांध रहे हैं तो 35 नंबर रखिए, कोई भी झंझट नहीं है। डाटा इसी तरीक़ा से आप बना लीजिए, यूज़ कीजिए, काफ़ी बेटर चलता है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम भी नहीं आता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करेंगे। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, और वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आप लोग के हेल्पफुल कंटेंट रोजाना मैं बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलता है अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।